अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है बहुत सारे दोस्तों के असरार पर, उनकी फरमाइश पर मैं बना रहा हूँ। वो ये चाहते हैं मैं उन्हें बताऊँ अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में कि मैं जिन जिन लोगों से मिला, जिन जिन्नात से मिला, उसके बाद मेरी ज़िंदगी ने जो तजर्बा किया और मेरे पास जो मालूमात आईं, उस हवाले से मैं ये बात शेयर करूँ कि पाकिस्तान में वो कौन-कौन से मकामात हैं जहाँ पर जिन्नात की बस्तियाँ हैं, जिन्नात के डेरे हैं और जिन्नात के मुख्तलिफ कबाइल रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अहबाब के साथ मुलाकातों में ये सवालात किए, बहुत सारी मालूमात हासिल की। मैं उन मालूमात की बुनियाद पर ही आप तक ये मालूमात पहुँचा रहा हूँ। बाकी ये अलग बात है कि आप उन जगहों पे जाकर क्या करते हैं, जिन्नात की तस्ख़ीर करना चाहते हैं, जिन्नात को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो ये हर एक का अपना एक ज़ाती फ़ेल है। लेकिन एक बात अपनी याद रखें कि पाकिस्तान में काला इल्म करने वाले, अमलियात सीखने वाले भी जिन्नात के पीछे पड़े रहते हैं और इंतहाई मकरू तरीके से जिन्नात को काबू करने की कोशिश करते हैं। ये एक हुनर भी है और इस हुनर की बुनियाद पर जो शैतानी अलूम के ज़रिए से जिन्नात को वो काबू करना चाहते हैं। अब ये मत पूछिए कि उसमें मुसलमानों की भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है जो मुशरकाना तरीकों से ये काम करते हैं। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है गैर मुस्लिम हैं जिनमें हिंदू भी हैं और ईसाई हज़रात भी हैं और सिख भी हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी हैं। लेकिन मुसलमान जो इस बात में भूल जाते हैं कि वो खुद कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी शरीयत पर अमल करें तो जिन्नात खुद उनके ग़ुलाम बन जाते हैं। उन्हें तस्ख़ीरात का इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अगर अस्माए मुबारका के हवाले से, मुख्तलिफ़ आयात के हवाले से, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ के हवाले से जो अमलियात करते हैं, उनके चिल्ले करते हैं, वज़ाइफ करते हैं और पूरा एक प्रोसेस जो है इस्लामी अलूम की रोशनी में करते हैं, तो वो अच्छे आमिल बन जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो आमिल भी हैं और जिन्नात उनकी ताबेदारी भी करते हैं, उनके काम भी करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इसलिए इस मौज़ू पर थोड़ी-सी वज़ाहत के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि जब आप जिन्नात की इन बस्तियों में जाते हैं या उन मकामात पर जाते हैं, तो आपको एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसी कोई मस्ती करें। अलबत्ता अपने आप को अगर आप संजीदा समझते हैं कि इन बस्तियों में जाकर आप जिन्नात के साथ दोस्ती कर सकते हैं, उनको तस्ख़ीर कर सकते हैं, जो आपकी ख़्वाहिश है। अव्वल तो इस ख़्वाहिश को ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि ये जिन्नात आपके लिए मुसीबत उस वक़्त बन जाते हैं जब आप रूहानी तौर पर कमज़ोर होते हैं। रूहानी तौर पर ताकतवर होने के लिए आपका बाअमल होना बड़ा ज़रूरी है। जो शरई उलूम के हवाले से जो मैं बात जब करता हूँ, तो उसमें आपकी नमाज़ पंजगाना होनी चाहिए, हज़ूरी के साथ होने चाहिए, दुरूद पाक का विर्द बहुत ज़्यादा होना चाहिए और तस्बीहात आपको करनी चाहिए, पाकीज़गी आपके अंदर होनी चाहिए। ये ऐसे रूहानी लवाज़िमात हैं, अक़ायद हैं, तरीके हैं, नज़्म-ओ-नस्क है, उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरी जो अहम तरीन एक बात है, अगर आप इन बस्तियों में जाते हैं जो आपके करीबी हैं और आपका इश्तियाक है, तहक़ीक़ आप करना चाहते हैं और आप बाज़ नहीं आना चाहते, तो एक बात याद रखें, आप कम से कम 11 दिन तक एक-एक तस्बीह जो है, आयतुल कुर्सी की पढ़कर नमाज़ इशा के बाद अपना जो है रूहानी जो ऑरा है, उसको मज़बूत करें, अपने अंदर रूहानी इस्तेहकाम पैदा करें और उसके बाद जब आप कभी उन बस्तियों में, उन मकामात पर जाएँ, जहाँ पर जिनका मैं ज़िक्र भी करने लगा हूँ और आपको खुद भी मालूम होगा कि आपके शहर में कौन से ऐसे मज़ारात हैं, कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ जिन्नात होते हैं, तो आपको सूरह रहमान जो है, वहाँ पर जाकर तिलावत करते रहना चाहिए। जब आप किसी तहक़ीक़ के लिए या किसी अमल के लिए जाते हैं, तो ये इंतहाई ज़रूरी है। इससे आपके अंदर जो अतवार हैं, आपका जो तरीक़ा है, वो बड़ा पॉज़िटिव हो जाता है और आपको जिन्नात के अंदर जो शैतान मौजूद हैं, यानी काफ़राना काम करने वाले, कुफ़्र करने वाले जो जिन्नात हैं, गैर मुस्लिम जो जिन्नात हैं, वो आपको तंग नहीं कर पाएँगे और जो मुसलमान जिन्नात हैं, वो आपके साथ किसी न किसी तरीके से शफ़क़त करेंगे और मुमकिन है कि अगर आपका तज़किया, आपका चिल्ला, आपका वज़ीफ़ा, आपका मुजाहिदा जो है, वो ज़्यादा बेहतर हो जाए, तो ये आपके साथ तावन भी करें, खुद ज़ाहिर हो जाएँ। इनको काबू करने की कोशिश ना करें। काबू करने का अमल जो होता है, वो अमलियात का एक गहरा अमल होता है, जिसमें पूरे तरीके के साथ जो है हिसार के साथ ये अमल किए जाते हैं। इसमें बहुत सारी शराइत होती हैं। आज की वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन आज की वीडियो जो है आप सुनने के बाद आपके अंदर मालूमात जो हैं, उनका इज़ाफ़ा भी होगा और मैं चाहूँगा
इस पर तहकीक शुरू करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इसराइली यहूदी जो हैं और इंडिया से भी बहुत सारे हिंदू जो हैं, वो ऐसे मुकामात पर भी जाते हैं जहां जिन्नात के कदीमी कबीले जो मौजूद हैं। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि इस वक्त इसराइल और हिंदुस्तान यानी भारत के अंदर जिन्नात को काबू करके उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की एक बहुत ज़्यादा तहकीक शुरू हो चुकी है। आने वाले दौर में बहुत बड़ी स्पिरिचुअल वार होने वाली है। ये आप इसको मगालता ना समझे। 1952 से यूरोप खुद इस काम पर लग चुका है, जिसका नाम उसने अकल्ट साइंसेस रखा था, और इंसानी दिमाग को रूहानी तौर पर मफलूज करने के लिए, काबू करने के लिए और उसकी रूहानियत को ख़त्म करने के लिए ये सारे प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। मौजू मेरा बदल जाएगा अगर मैं इसी की तफसील पर आपको मैं बताऊं। आज मैं आपको जो मैं बात बताने लगा हूं कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर बरगज़ीदा हस्तियाँ मौजूद हैं, जहाँ सहाबाए कराम ने जहाँ पर कदम रखे, अल्लाह की बरगज़ीदा हस्तियाँ जो औलिया कराम हैं, वहाँ पर उनके मकबरे मौजूद हैं, मज़ारात मौजूद हैं। वहाँ पर भी जिन्नात की बहुत ज़्यादा बस्तियाँ मौजूद हैं। ये हर पाकिस्तान के इलाके के अंदर मौजूद हैं। सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, ये ऐसे मुकामात हैं। कश्मीर के पहाड़ों के अंदर तो जिन्नात के बहुत ज़्यादा ठिकाने हैं, जो मैं बात बताने लगा हूँ। कन कश्मीर के साथ ही मुंसलिक झेलम और गुजर खां, ये ऐसी पहाड़ियाँ यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे औलिया अल्लाह ने चिल्ले काटे और वहाँ पर उनकी चिल्लागाहें आज भी मौजूद हैं। तो ये खुद सोचिए, ये जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ थीं, ये इन मुकामात पर क्यों जाया करती थी? इन्हीं इलाकों के साथ मुंसलिक, आप अगर खड़ी शरीफ की बात करें, जहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श का जो मज़ार है, जो रूहानी मरकज़ है, आप उनकी बात कर लें। और इसके अलावा नौशा गंज बख्श का जो मुकाम है रूहानियत के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो भी उस इलाके में बहुत अरसा तक जो है तबलीग करते रहे हैं। और आपकी औलाद जो है उनका भी इसी चकसवारी जो है वो भी इसी इलाके के अंदर मुंसलिक है। तो वहाँ भी ऐसे मज़ारात उनके मौजूद हैं जो हज़रत नौशा गंज बख्श से वाबस्ता थे, जो उनके खुलफ़ा उनके बनाए हुए जो जो आस्ताने थे, जो उनकी चिल्लागाहें थी, वहाँ भी जिन्नात की बहुत ज़्यादा बस्तियाँ हैं। हज़रत नौशाह गंज बख्श की बात शुरू हुई है तो मैं अपने तजर्बात और मुशाहिदात की बात मैं कर रहा हूँ कि हिरानमाल शरीफ, जहाँ हज़रत नौशाह गंज बख्श का मज़ार शरीफ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जिन्नात बसते हैं। और इसके अलावा चक सवारी जो है, इसके वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात की बस्तियाँ हैं। डोगा शरीफ, जो हज़रत नौशागंज बख्श की औलाद ने जहाँ पर कदम रखे, वहाँ पर उनके जो जिन्नात की बस्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी जिन्नात मौजूद हैं। हज़रत पीर मोहम्मद आबिद हुसैन सैफ़ी जो थे, वो ख़ुद एक बार जिन्नात उन्हें अपने साथ जेहलम की उन वादियों में ले गए थे, जहाँ पर जो जाफ़र नामी जो सबसे बरगज़ीदा जिन थे, वहाँ ने उन्होंने जाकर अपनी तबलीग भी की, अपना वाज़ भी किया था। बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो जाते रहे हैं और वहाँ पर जाकर वो वाज़ भी उनको जिन्नात को करते हैं, उनके फ़ंक्शंस में जाकर भी शिरकत करते हैं। तो दोस्तों, जिन्नात की बस्तियों के हवाले से चूँकि मालूमात बेपनाह हैं, तो मैं बताऊँ कि बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ जबल नूर है। बलूचिस्तान में कोयटा के पास ही जबल नूर जो है, कुरान पाक के कदीम तरीन नुस्खे मौजूद हैं, वहाँ महफूज़ किए गए हैं। औराक जो शहीद होते हैं, वहाँ उनको महफूज़ किया गया है। तो ये वो मुकाम है जहाँ पर जिन्नात की बहुत बड़ी जो है बस्तियाँ मौजूद हैं, और बहुत सारे जो ऐसे अहले तसव्वुफ़ हैं, जो अमलियात भी करने वाले हैं और ख़ास तौर पर जो है मुजाहिदे करने वाले हैं, जिनकी चिल्लागाहें भी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर वज़ाइफ भी करते हैं। इन्हीं इलाकों में जाकर वो ये काम करते रहे हैं, रूहानी अमूर पर तवज्जो देते रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा पुरसकून मुकाम हो जाता है। वहाँ उनके मकासद जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसी तरह लाहौत लामकां जो खुस्तार के इलाका में है और कराची से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर है, इसके अंदर गारें मौजूद हैं जो सदियों साल पुरानी हैं। कोई कहते हैं कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दौर के जिन्नात जो हैं वो पर मौजूद हैं, और वहाँ पर तो हिंदुस्तान से और इसराइल के जो यहूदी हैं ख़ास तौर पर, और ऐसे बहुत सारे वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, जो आमिल हैं या सूफिया हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, वो भी लाहौत लामकां की उन गारों में जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो तज़किया भी करते हैं, अमलियात भी करते हैं, मुजाहिदे भी करते हैं, और कई-कई दिनों तक उनको मुख्तलिफ़ तरह के मुशाहिदात भी होते हैं। इसके हवाले से बहुत सारी जो है ना हकायात मौजूद हैं। इसी तरह अगर मैं सिंध की बात करूँ, तो मकली का जो कब्रिस्तान है ठट्ठा में, वहाँ भी जिन्नात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जो कदीमी हैं।
और उनकी अपनी वहाँ पर महफ़िल होती हैं। कराची हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का जो मज़ार है, क्लिफ्टन के इलाके में, वहाँ भी जिन्नात की बहुत ज़्यादा बस्तियाँ हैं। हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर का मज़ार है, वहाँ पर जो जिन्नात हैं, उसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम और सुर्ख़ चेहरों वाले जो जिन्नात हैं, बड़े सख्त अक़ीदे वाले जिन्नात हैं, वो भी वहाँ पर जाते हैं। तो ऐसा सिंध हो या बलूचिस्तान हो, ये इलाके ऐसे हैं जो जिन्नात की बस्तियाँ वहाँ पर कदीमी बस्तियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। उनके खंडरात में भी, वहाँ पर मौजूद मज़ारात में भी और बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम मकामात भी हैं, जहाँ पर ये जिन्नात रहते हैं, लेकिन वो गैर मुस्लिम जो जिन्नात हैं, वहाँ पर वही रह सकते हैं। कोई मुसलमान जो जिन्नात हैं, वो गैर मुस्लिम जितने भी उनके मंदिर हैं या कलीसा है, जितने भी उनके वहाँ पर गिरजे हैं, वहाँ पर वो जिन्नात मुसलमान जो हैं, वो नहीं जाते। इसी तरह अगर मैं बात करूँ हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर पंजाब के अंदर उनके मज़ार पर भी जिन्नात के पहरे होते हैं। बहुत ज़्यादा जिन्नात का वहाँ पर हजूम भी होता है और दुरूद पाक की महफ़िलें जो हैं हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार पर जिन्नात जो हैं सजाते भी हैं। इसी तरह सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी फ़ैसलाबाद के करीब उनका जो मज़ार है, वो आस्ताना जो था अपने जो कदम मुबारक उसी जगह पे रखे थे जहाँ पर जिन्नात की बस्तियाँ मौजूद थी। वो वहाँ की खलकत को तंग किया करते थे, वहाँ से फिर जिन्नात का सफाया किया था और फिर जिन्नात का जो शहंशाह है आज भी मौजूदा दौर का, तो आपके जो रोज़े पर जाकर वो हाज़िरी देता है, वहाँ पर जितने भी मुरीदैन हैं या खुलफ़ा हैं, उनका ये यकीन है और उन्होंने खुद हज़रत सूफ़ी बरकत साहब से ये वाक़या सुना भी हुआ है कि वहाँ पर जिन्नात का जो शहंशाह है वो हाज़िरी दिया करता है, उस वक़्त तक अपने तख़्त पर नहीं बैठता, जब तक वो हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी के मज़ार पर आकर रोज़ाना सुबह हाज़िरी नहीं देता। लिहाज़ा बहुत सारे ऐसे जो जिन्नात पर तहक़ीक़ भी करते हैं और उनके अंदर रूहानियत की जो तड़प है, वो जिन्नात के साथ मुंसलिक है, जो मेरे ख़्याल में बिल्कुल जायज़ नहीं होनी चाहिए और ऐसा तसव्वुर नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके अंदर लगन है कि जिन्नात के साथ दोस्ती करनी है, ताल्लुक़ करना है, पकड़ना है, उनको काबू करना है, तस्ख़ीर करना है, लेकिन अल्लाह उनकी इस्लाह भी करे। इसी तरह हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार पर भी उनके बहुत सारे ख़ादम जिन्नात मौजूद हैं। हज़रत सुल्तान बाहू के जिन्नात के हवाले से मैंने आपको वाक़या भी सुनाया। मेरी किताब जो जिन्नात का ग़ुलाम में जो बाबा जी थे, उनके बेटे जो थे, उनमें से एक जो था हज़रत सुल्तान बाहू का ख़ादम भी था। वहाँ से उसने कलाम बाहू जो था, वो सीखा भी था, जिसका ज़िक्र भी मैं पहले कर चुका हूँ। इसी तरह मियाँ मोहम्मद बख्श के जो है एक ख़ादम जिन्नात में से थे, वो भी मेरे बाबा जी के एक साहबज़ादे थे, वो भी उनके ख़ादमों में शामिल थे और वो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम इतनी खूबसूरती और तरन्नुम से पढ़ा करते थे कि मुझे कभी-कभी दिल चाहता है कि मैं कभी आपको वो सुनाऊँ कि किस तरन्नुम से वो सुनाया करते थे। अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे, तो मैं इंशाअल्लाह ताला कभी आपको ये सुनाऊँगा। इसी तरह दोस्तों पहाड़ों की चिलागाहें हों, सहराओं के नखलस्तान हों, दरियाओं और समुद्रों के किनारों पर भी जिन्नात की बहुत ज़्यादा बस्तियाँ हैं और ज़्यादा चिल्ला करने वाले, वज़ीफ़े करने वाले, मुजाहिदे करने वाले दरियाओं और समुद्रों के किनारे या कुछ वीरान नहरों के किनारे पर भी ये अमलियात करते हैं, वज़ाइफ़ करते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि किसी सूफ़ी को चिल्ला करने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, किसी वली को ऐसा चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं होती, जिनके अंदर चाहे वो इस्लामी हो या गैर इस्लामी अमलियात की नुक्ता नज़र से कुछ अकायद के ज़रिए से, कुछ नज़्म व नस्क़ के ज़रिए से, कुछ चीज़ों को मुनज़्ज़म करके हसार बनाकर जो चिल्ला किए जाते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे मकामात होते हैं, जिनमें फिर कब्रिस्तान भी होते हैं। ये दुनिया ही अलग है, जिस पर वही हाथ डाल सकता है, जिसके अंदर वो क़ुव्वत हो। तो लिहाज़ा क़ुव्वत रूहानी वही पैदा हो सकती है कि जब इंसान का दिल मज़बूत होता है, असाब मज़बूत होते हैं, तो वो इस जो है राह पर निकलता है। इसी तरह तौसा शरीफ और मैं उच शरीफ की बात करूँ तो जिन्नात की जो कदीम तरीन जो बस्तियाँ हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। तौसा शरीफ में तो ये कहा जाता है कि जो इ इसराइल के जो यहूदी हैं, ख़ास तौर पर कबाला इल्म के जो माहिर हैं और जो ताबूत सकीना के हवाले से जो बड़े मुतजस्सिस हैं, पूरी दुनिया में ताबूत सकीना तलाश कर रहे हैं, वो यहूदी जो हैं, वो तौसा शरीफ में भी आ चुके हैं और उच शरीफ में भी जा चुके हैं। उनको ये कहा गया कि ताबूत सकीना जो है, वो वहाँ पर मौजूद होगा। इस बारे में तो ज़ाहिर है, ज़ाहरी अलूम वाले जो हमारे दुनियादार लोग हैं, वो तो इन चीज़ों का इदराक नहीं करते, ना ही उन्हें ये बात समझ में आ सकती है कि वो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ताबूत सकीना, क्योंकि ये गैब में रहने वाली कुव्वतें हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, तो लिहाज़ा आम दुनियादारों को तो इस चीज़ का ना पता चलता है। लेकिन इसके पीछे जो स्पिरिचुअल वार शुरू होने वाली है, जैसे यहूदियों की बात की जाए तो ताबूत सकीना उनके लिए अहम तरीन है। जिस दिन उन्हें मिल गया, उसके बाद दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो तब्दील होंगी और फिर पता चलेगा। उस वक़्त शायद हम ना हों, आप ना हों या हमारी आने वाली नस्लें हों, लेकिन उसका सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों केपीके की मैं अगर बात करूँ तो
बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो जिन्नात की बस्तियाँ और बड़े सख्त तगीर किस्म के जो जो जिन्नात हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जिनका बराह रास्त अफ़गानिस्तान के जिन्नात के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन ऐसी है कि जितने औलिया अल्लाह हिंदुस्तान में आए हैं, उनके सब उनकी पैदाइश जो थी और उनकी इब्तिदा जो थी रूहानियत की, सूफ़ीज़्म की, वो अफ़गानिस्तान से शुरू हुई और फिर वो इधर पाकिस्तान के इलाकों में, हिंदुस्तान के इलाकों में और फिर दूसरे इलाकों में जाते रहे हैं। ये एक सिलसिला नसब है, जो रूहानी तौर पर भी और मख़फ़ी तौर पर भी जो है एक-दूसरे के साथ मुंसलिक है। और अफ़गानिस्तान के पहाड़ों पर रहने वाली जिन्नात की बस्तियाँ और वहाँ पर चिल्लागाहें बेशुमार हैं, बड़ी लंबी तफ़सीलात हैं। इसी तरह मैं अगर तरबेला है, तरबेला के बारे में मुझे किसी ने बताया था, बड़े अल्लाह के बंदे थे, उन्होंने कि वहाँ पर जो पहाड़ हैं, वहाँ पर ऊँची-ऊँची पहाड़ों से, पत्थरों से बनी हुई जो इमारतें भी मौजूद हैं, जो जिन्नात ने बताई थी। मैंने खुद तो ख़ैर नहीं देखी हुई, लेकिन ये है कि मुझे जो बताने वाले थे, वो बड़े मुतशर्रा आदमी थे, यानी शरीयत के बड़े पाबंद थे, मालूमात उनकी जो थी, उन पर यकीन करना पड़ता है। लेकिन जिन्नात का मामला है। इसी तरह लाहौर की अगर मैं बात करूँ, लाहौर में शादमान में एक कब्रिस्तान है, इसी जहाँ पर जिन्नात जो हैं अभी तक मौजूद हैं। इसके साथ ही इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि शादमान का जो इलाका का है, यहाँ पर कभी हिंदुओं के स्थान हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर मुर्दों को जलाया भी जाता था। तो ऐसे मकामात थे जहाँ पर फिर इसका सफाया किया गया और फिर यहाँ पर अल्लाह के बंदों के जो कदम जो थे उन्होंने रखे। तो यहाँ से जो जो कुफ्रिया अकायद रखने वाले जो जिन्नात थे, यहाँ से फिर कुछ भाग गए, लेकिन शादमान के कब्रिस्तान के अंदर उनके आज भी डेरे हैं। और उनकी बड़ी-बड़ी तकरीबात के हवाले से मेरे जो बड़े दोस्त हैं, गहरे नांगा मस्त मजज़ूब सैयद अरफ़ान अहमद शाह साहब जो हैं, मैंने उनका ज़िक्र किया था आपसे। उन्होंने खुद भी बताया कि शादमान का जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, उन्होंने देखी जिन्नात की। और इसी तरह की और बहुत सारी बातें। बाग़ जनाब में बाबा तुर्त मुराद का जो मज़ार है, वहाँ पर जिन्नात जो हैं, वो कदीम तरीन जिन्नात हैं। हज़रत गौसे आज़म के ख़ादम जिन्नात में से भी वहाँ पर जिन्नात वहाँ पर हिजरत करके आए। और चूँकि बाबा तुर्त मुराद जो हैं, वो हज़रत गौसे आज़म की औलाद में से हैं, तो यहाँ पर अक़ीदतन रहते हैं, लेकिन वो आम लोगों को तंग नहीं करते। मियानी साहब की बात करूँ, तो मियानी साहब के अंदर भी बुज़ुर्गान ने दीन की वजह से, उनकी निस्बत की वजह से, औलिया अल्लाह के एक मुबारक अजसाम की वजह से, वहाँ पर भी जिन्नात की बहुत ज़्यादा जो है तादाद मौजूद है। और लाहौर में जो ख़ास तौर पर रहने वाले बहुत सारे आमिल हैं, वो अपने चिल्ले जाकर वहीं पर करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, बहुत सारे गलत काम करने वाले भी जो वहीं पर जाकर काम करते हैं। लेकिन ये मख़फ़ी दुनिया के मामलात हैं, बाज़ बच जाते हैं, बाज़ अपने रूहानी अलूम की वजह से या अपने हुनर की वजह से बच भी जाते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ हज़रत बाबा मौज दरिया, बड़ा एक जलाली दरबार है, जहाँ पर जिन्नात जो है जलाली अंदाज़ में ही रहते हैं। और बहुत सारे आमिल जो हैं, जो मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे जाकर इन जिन्नात से वो मुलाकातें करते हैं। मैं अपने तजुर्बात में, अपने मुशाहिदात में, अपनी किताब के अंदर भी, अपनी दास्तान के अंदर भी हज़रत बाबा मौज दरिया के हवाले से काफ़ी चीज़ें बयान कर चुका हूँ। तो दोस्तों, इतनी लंबी जो तफ़सीलात जो आपको आज की वीडियो में लगी होंगी, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब आप ऐसे मुकामात पर जाते हैं अपने-अपने इलाकों में, तो मैंने शुरू में जो बात बताई है उसको, आयतल कुर्सी का जो वज़ीफ़ा है उसको अपना रूहानी औरा जो है उसको मज़बूत करने के लिए आप यकीनी तौर पर उसको करें। तो शुरू में जो वाज़ह बातें कर दी उनको अपने ज़हन में रखें। मालूमात बेशुमार हैं जो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा, लेकिन एक अपने ज़हन के अंदर रखें कि अगर आप मुसलमान हैं, इबादत गुज़ार हैं और अपनी इबादत से गाफ़िल नहीं हैं और दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, और दुरूद पाक में ही हमारी निजात भी होगी आखिरत में, तो अपने अमाल को दुरुस्त करें। क्योंकि जब तक हम अपने अमाल नहीं दुरुस्त करेंगे, हमारी नीयत जो है उसका फ़तूर हमें तंग करता रहेगा। तो अपनी नीयत और अमल जो है दोनों की इस्लाह करने के लिए ज़िक्र करना, तस्बीह करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसी से आप अपने नफ्स को भी काबू करेंगे और आप रूहानियत पर चलते हुए शैतानियत की राह पर भी निकलने से बच जाएँगे। वरना बहुत सारे लोग जो हैं गुमराह हो जाते हैं। जब उनको जो मावराई इल्म मिल जाता है या मावराई मखलूक के साथ उनका ताल्लुक़ बन जाता है, तो वो ख़ुद भी शैतान बन जाते हैं बाज़ औक़ात। अल्लाह हम सब की हिफ़ाज़त करे और हमें बचाए ऐसी तकलीफ़ से और ऐसे नतीजे से।